मेरे साथ यहाँ पर अनिल कुमार जी जुड़ गए हैं। आवाज है बहुजन समाज की, वो लगातार जन मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हैं। जब आप सुनेंगे तो खुद को एहसास होगा कि कितने जोश से बोलते हैं। पहले बात तो आप ये बताइए, क्या लग रहा है जो इतना जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है, क्या ये तब्दील होगा आने वाले समय में वोट में? क्योंकि वोट की ताकत सत्ता का परिवर्तन करती है। पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ये व्यक्ति है जो हमारी सुरक्षा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 85% बहुजन, यानी कि भारत के 125 करोड़ लोग वो जाग चुके हैं और वो ब्राह्मणवाद को जय भीम है, और वो ब्राह्मणवाद को उखाड़ने, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और आप जैसी मनवादी पार्टियां इन सबको उखाड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालात तो इस समय बने हुए हैं देश के अंदर। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 23 के अंदर कई राज्यों में चुनाव है। दलित में देखा जाए अगर राजनीति को लेकर उसकी आवाज बहुत ज्यादा मुखर नहीं है, क्या लगता है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये आपको आवाज जय भीम की आवाज मुखर नहीं सुनाई देती? इनकी इतना बड़ा शोर। हाँ, इनकी तो देख रहा हूँ। 14 अप्रैल को मैंने भी कवरेज किया और लगातार देखता हूँ। मैंने कहा कि ये आवाज कब सत्ता में परिवर्तित होगी, कब हमारी राजनीतिक पार्टियां गोलबंद होंगी और कब उन्हें लगेगा कि हमारी वोट की ताकत एक सत्ता में परिवर्तन करेगी। कांग्रेस है, बीमारी की जड़ कांग्रेस है, और वो कांग्रेस जो बीमारी की जड़ है, इसने अपने दूसरी बच्ची जो बीजेपी है वो उसकी बड़ी बच्ची हो गई है। एक्चुअली ब्राह्मणवाद, गांधीवाद और कांग्रेसवाद इस देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ब्राह्मणवाद, कांग्रेसवाद और गांधीवाद। ठीक है। गांधीवाद ने ही बीजेपी, कांग्रेस और आप जैसी 3 मनवादी पार्टियां, और भी मनवादी पार्टियां हो सकती हैं, इनको जन्म दिया। 50-60 साल तक ब्राह्मणवाद को कांग्रेस ने बुरी तरह से इंप्लीमेंट किया। बाद में पिछले 10 साल से वो RSS वाले मनवादी बीजेपी वाले प्रोसेस वो कर रहे हैं। तो बात है मनुवादी विचारधारा की, उस पर आप अगर मेरे से बात करेंगे तो ठीक रहेगा। ये कांग्रेसी लोग, ये बीजेपी के लोग, ये आप फॉर एग्जांपल में एक मनवादी RSS की, एक मनवादी आप पार्टी का जिक्र लें। ये जो RSS की पार्टी आप पार्टी है, दिल्ली में वाल्मीकियों के और जाटों के वोट ले गई। इन्होंने एक वाल्मीकि, एक जाटों को, एक को नौकरी नहीं दी। और वो जब वहां के एक जय भीम वाले मंत्री ने जब कहा बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, राजेंद्र पाल गौतम, तो पता चला उसको इस मनवादी जो केजरीवाल ने, नहीं पार्टी नहीं, मनवादी केजरीवाल ने इसने निकाल के बाहर किया। और अगर केजरीवाल जैसे लोग अगर ये गठबंधन में रहेंगे तो गठबंधन कैसे जीतेगा? यहाँ मामला है ब्राह्मणवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई है। तो फिर ब्राह्मणवादी, ये बताओ, ये संगठन में, कांग्रेस के संगठन में बहुजन समाज के नेता कहाँ हैं? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और मैं एक आपकी बात को इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे भी लगता है कि कांग्रेस बड़े स्तर पर दलित बहुजन की बात कह रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सवाल, लेकिन उसके अंदर तमाम जो नेता हैं वो सवर्ण कम्युनिटी के लोग हैं। वो अपने घर का वोट नहीं कांग्रेस को दिलवा सकते हैं, लेकिन नेतागिरी वो दलितों पर करते हैं। मानवर, कांग्रेस ने ना तो कभी दलितों का, बहुजनों का भला किया और ना फ्यूचर में करेगी। वो इसके लिए बाबा साहब ने किताब लिखी है। कांग्रेस ने अछूतों के साथ, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया? उसके बाद फिर मानवर काशीराम साहब ने किताब लिखी है चमचा युग में भी यही बताया है। तो अगर कांग्रेस के नेतृत्व में कोई गठबंधन बन रहा है, ये RSS को या ये कभी भी हराएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस में भी RSS के लोग हैं, बीजेपी में भी RSS के लोग। हमारी मनुवाद से है, ब्राह्मण हम
पार्टियों पे डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस आपसे करना है एक मनुवाद और ब्राह्मणवाद पे। एक मैं आपसे और कह रहा हूं। ब्राह्मणवाद देखिए, ब्राह्मणवाद नंगा घुमा रहा है औरतों को, इस पे डिस्कशन होने चाहिए। ब्राह्मणवाद शराब बांट रहा है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। तो इस पे तो कोई डिस्कशन नहीं है। अनिल जी, एक बहुत बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती अभी वो कह रही हैं कि मैं लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ूंगी। एक बड़ी बात बोली उन्होंने, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा राजनीतिक ताकत वो नहीं दिखा पा रही हैं और उसका असर मुझे एक, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पत्रकार हूं, मैं भी जानता हूं, हमने यूपी का चुनाव देखा है और पिछले 15 साल से हम बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को देख रहे हैं। आज शायद चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक पार्टी के तौर पर खड़े नहीं होते। मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, बिल्कुल नकारता हूँ। क्यों? ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस और आरएसएस, ये बहुजनों के नए नए छुटभइये नेता खड़े करते हैं। कभी आपको लगता है कि चंद्रशेखर, एक मिनट, मैं आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा प्रश्न ऐसा पूछिए जिसका उत्तर दिया जाए तो मरे, ना उत्तर दिया जाए तो मरे। इसलिए प्रश्न ये पूछिए, वो रामविलास पासवान नाम का एक नेता पैदा किया था कांग्रेस ने, उसका क्या हुआ? एक मिनट, हम पास्ट वाले नेताओं, रामविलास पासवान नाम का नेता पैदा किया था, वो कहाँ है? कांग्रेस ने पैदा किया ना। तो ये सब बेकार की बातें हैं। बात विचारधारा पे करो, विचारधारा ये विचारधारा की बात। हाँ, विचारधारा पे देखिए, विचारधारा पे सीधा सीधा है, कांग्रेसी भी मनवादी है, आप पार्टी में मनवादी है, सारी पार्टियां मनवादी हैं। एक है बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन विचारधारा पे काम करती है, सीधी सीधी क्लियर कट कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वो ताकत नहीं दिखा पा रही ना यार, ये क्या वजह है? एक मिनट, उसकी वजह, एक मिनट मैं बताऊं, ताकत कैसी होती है? ताकत फिजिकली नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया, क्या बाबा साहब ने ताकत नहीं थी? एक मिनट, माननीय काशीराम साहब को भी बहुत बार हराते रहे, बाद में पार्लियामेंट से जीते। सवाल वो तो क्या काशीराम साहब में ताकत नहीं थी? ये मनोवादी लोग, आज का दौर मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है और आप देखें कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ लाख जाएगी बात। हम ये कह रहे हैं कि कब तक हम अपने समाज को लचीला और लकवाग्रस्त करते रहेंगे? जब तक हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, जब तक हम मान्यवर काशीराम साहब की 5 प्रतिज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, जब तक हम बुद्ध के धम्म पे नहीं चलेंगे, तब तक ऐसा ही सत्यानाश होता रहेगा। ये पार्टियों की जेलों में बंद लोग, ये संगठनों की जेलों में बंद लोग, ये जातियों की जेलों में बंद लोग, ये कैद कब होंगे आजाद? आजाद तब होंगे जब बाबा साहब ने कहा था, 3 शब्द दिए थे बाबा साहब ने, मुक्ति कौन पथे। नंबर 1 धर्मांतरण, नंबर 2 स्थानांतरण, नंबर 3 नामांतरण। तो क्या इन्होंने नामांतरण किया? क्या इन्होंने धर्मांतरण किया? हिंदू बने क्यों है? क्यों रैदास बने हुए? क्यों जाटो बने हुए? जब तक जाटो बने रहोगे जूते खाते रहोगे, जब तक हिंदू बने रहोगे जूते खाते रहोगे, जब तक जातियों की जेलों में कैद रहोगे जूते खाते रहोगे, क्योंकि यही ब्राह्मणवाद है। ये ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मणों ने डिजाइन किया है, लेकिन हमने ओढ़ रखा है ना, हमें जाटो बना रखा है। हम जाटो हैं ही नहीं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धवादी हैं। तो मामला ये है, जूते इसलिए खाते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू नहीं रहेंगे, चाहे भी मान्य, तो हम जूते नहीं खाएंगे। तो ये है असली बात। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर बात करेंगे अनिल कुमार जी। बात करें पूरे भारत की, करें पूरे भारत में एक ही लड़ाई है, ब्राह्मणवाद वर्सेस मनुवाद, और मनुवाद और ब्राह्मणवाद की लड़ाई अंतिम दौर में है। ये है मनुवाद पर संविधान खत्म करना चाहता है और अम्बेडकरवाद ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंकना चाहता है। तो मनुवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद, यही लड़ाई है। ये बहुजन लोग, ये बहुजन समाज के लोग अगर जाग गए, ये जय भीम वाले लोग अगर जाग गए, अपनी सत्ता प्राप्त कर लिए, तो मनुवाद को उखाड़ के फेंक देंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लगातार हम लोगों से बात करते रहेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे और बात करेंगे कि जो इतनी बड़ी महारैली है उसमें लोग अपनी जन भावना किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत।